नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। बायोलॉजी क्लासेस में आज कक्षा 10 के कुछ बच्चों के डाउट्स हैं। इनमें से कुछ डाउट रसायन विज्ञान में हैं तथा कुछ डाउट जीव विज्ञान के हैं। हम एक एक डाउट को अलग अलग वीडियो में बताते हैं। पहले हम सब डाउट्स देख लेते हैं क्या क्या बच्चों ने कमेंट सेक्शन में करके हमसे प्रश्न पूछा है। इसमें पहला प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। दूसरा है दहन अपक्रिया क्या होती है। तीसरा स्टिरीकरण किसे कहते हैं। ये तीन रसायन विज्ञान के डाउट्स हैं। चौथा जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, जीव विज्ञान का डाउट्स है। और नेफ्रॉन की संरचना क्या है, ये जीव विज्ञान का डाउट है। इन सभी डाउट्स पर हम एक एक वीडियो बना के आपको देते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। अगर हम भिन्न भिन्न तत्वों के, इसमें धातु और धातु सभी आते हैं बेटा, भिन्न भिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मुख्यतः ये धातुओं का ही लिखा जाता है, इसलिए इसकी परिभाषा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भिन्न भिन्न धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये टॉपिक आपको कक्षा 10 में धातु अधातु वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव भी करते हैं। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी तैयार होती है ये मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम होता है, जबकि मानक ऑक्सीकरण विभव का ये घटता हुआ क्रम होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग हम विस्थापन अपक्रियाओं की सत्यता के लिए करते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए बेटा कि कैसे हम किसी अपक्रिया को सिद्ध करेंगे। विस्थापनीय अपक्रिया, जो विस्थापन अपक्रिया है उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे कि ये अपक्रिया सही है अथवा गलत है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक अपक्रिया हम आपको लिखकर बता रहे हैं। पहली अपक्रिया है Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन से क्रिया करता है और फेरस सल्फेट बनाता है। एक अपक्रिया ये दी गई है। दूसरी अपक्रिया जो दी गई है वो अपक्रिया है Cu प्लस FeSO4 गिव्स आउट CuSO4 प्लस Fe। ऐसे आपको दो रिएक्शन दे दिया जाए और ये पूछा जाए बताइए ये समीकरण सही है कि नहीं, इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा, कौन सा समीकरण गलत होगा। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखिए, उसमें देखिए कि कौन सी धातु ऊपर स्थित है तथा कौन सी धातु नीचे स्थित है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की ये विशेषता है बेटा कि विस्थापनीय अपक्रियाओं की सत्यता अगर हम ज्ञात करेंगे तो श्रेणी में जो धातुएं ऊपर स्थित होंगी वो अपने से नीचे की धातुओं को विस्थापित कर देंगी। अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं तो ये आयरन कॉपर के ऊपर स्थित है। इसका मतलब आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को आसानी से विस्थापित कर सकता है, अर्थात ये पहली अपक्रिया सही है। लेकिन अगर हम दूसरी अपक्रिया में देखें तो कॉपर फिर आयरन को विस्थापित कर रहा है, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर आयरन के नीचे स्थित है और नीचे वाली धातु ऊपर वाली धातु को कभी विस्थापित नहीं कर पाती है, इसलिए ये सेकंड अपक्रिया गलत है। इस तरह विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करके हम आसानी से विस्थापनीय अपक्रियाओं की सत्यता को जान सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से किसी भी धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन की अपक्रिया को भी समझ सकते हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर देंगी, लेकिन जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं। जैसे अपक्रिया हम देखें, Zn है प्लस 2HCl है, ऐसे अपक्रिया दी जाएगी और पूछेगा क्या ये अपक्रिया सत्य है या असत्य है। तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को देखिएगा बेटा। देखिए, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है वो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है। हाइड्रोजन के ऊपर स्थित है इसलिए यह आसानी से अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, अर्थात ये अपक्रिया सही है। और जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे स्थित होंगी वो धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। आशा करता हूं बेटा आपको ये पहला टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ में आया है।
अगले टॉपिक का वीडियो हम तो बना के डालते हैं।